Hi, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? Right, this is the time to learn, improve and practice some English. तो अभी हम ऐसी कुछ बुनियादी बातें चल रही हैं जिससे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें. तो वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है. यानी कुछ भी ना बोलें तो वोकैबुलरी बोलकर भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, और बाकी तमाम चीज़ें अगर भूल भी जाएं, ना भी आती हों, तो भी लफ्ज़ हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा गुफ्तगू कर सकेंगे. तो लफ्ज़ों को ज़्यादा करने पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब ये जो वीडियो है इस पर हम ये बात करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो लफ्ज़ हम बोलते हैं मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं. फॉर्मल, इनफॉर्मल, कलोकियल, स्लैंग, टैबू, जारगन्स, ये लफ्ज़ों की मुख्तलिफ किस्में हैं जो कि हमारी लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रही होती हैं. तो फॉर्मल इस तरह के रस्मी अल्फाज जो मुआशरे में किसी ख़ास मीटिंग, मजलिस, कॉन्फ्रेंस जहाँ पर बड़े अदब अदाब का लिहाज हो, कोई अजनबी जगह हो, कोई नए लोग हो, नई मीटिंग्स हो, कॉन्फ्रेंस हो, बड़ी एक रस्मी सी महफिल हो, मजलिस हो, वहाँ पर जिस किस्म की वोकैबुलरी और वर्ड्स यूज़ करते हैं उर्दू में चाहे इंग्लिश में, तो वो फॉर्मल वोकैबुलरी होती है. तो वो हो सकता है वही अल्फाज हम किसी एक निजी महफिल में बैठे हों, दोस्तों के साथ गपशप में, घर वालों के साथ नहीं बोलते होंगे. तो आप फ़र्क देख सकते हैं, किसी की तकरीर सुने और उसकी गुफ्तगू के अल्फाज गौर से सुने और उसके फिर घर चले जाएं, वो चाहे किसी मतलब है हमारे किसी भी मतलब है वो मजहबी तकारीर करने वाले उलमा की आप अल्फाज सुने गौर से, और फिर उसी आलिम के घर में उनके बहन भाइयों के साथ मतलब वो लोग बैठे होते हैं, जब उनके वो अल्फाज सुने तो बड़ा फ़र्क होता है. तो वो एक फॉर्मल किस्म की वोकैबुलरी बोल रहे होते हैं क्योंकि वो एक दर्स दे रहे हैं, एक तकरीर कर रहे हैं, एक टॉपिक पे बात हो रही है, तो वहाँ फॉर्मल किस्म के लफ्ज़ आएंगे सामने. लेकिन एक निजी महफिल में जब ऐसे गपशप हो रही है, आराम से बैठे, तो फिर बड़ी ही स्लैंग किस्म की और कलोकियल किस्म की वोकैबुलरी इस्तेमाल होती है. तो इस तरह के ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं वो हमारी इंग्लिश में भी होते हैं कि आप शुरू से जब आप अगर स्कूल कॉलेज से इंग्लिश सीखते हैं, किताबों से इंग्लिश सीखते हैं, तो आपकी इंग्लिश में फॉर्मल वोकैबुलरी ही होती है. ज़ख़ीरा अल्फाज बड़े रस्मी से होते हैं आपके पास, क्योंकि आपका सोर्स जो लर्निंग का था वो था स्कूल, कॉलेज, FA, मैट्रिक, BA, MA वगैरह वगैरह की क्लासेस, एकेडमिक आपने किताबों से इंग्लिश सीखी थी. तो आपकी इंग्लिश में जो लफ्ज़ होंगे वो फॉर्मल होंगे. फिर अगर थोड़े से आपकी इंग्लिश में कहीं से इनफॉर्मल लफ्ज़ आते हैं तो वो कैसे आते हैं, क्या सोर्स होता है, क्या तरीका होता है उसका, तो वो आपके पास 2-3 तरीक़ों से होते हैं. या तो आप अहले ज़ुबान नेटिव लोगों में चले जाएं, वहाँ जाके उनके साथ रहेंगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत से इनफॉर्मल लफ्ज़ आना शुरू हो जाएंगे, गैर रस्मी किस्म के लफ्ज़ जो आम गपशप में लोगों से निजी महफिल में बैठ कर लोगों से बातचीत में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. अल्फाज वही हैं, मायने वही हैं, लेकिन लफ्ज़ बदल जाते हैं कि वो रस्मी लफ्ज़ ये है और इसी मायनों का इनफॉर्मल लफ्ज़ ये है, दोनों के मायने एक ही हैं, तो वो वहाँ पे ये और वहाँ पे ये. तो इसी तरह आप दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि या तो आप कोई इस तरह के नेटिव लोगों की कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखी, कोई और सोर्स है, सोशल मीडिया है. आजकल आप काफ़ी सारे लोगों को आप सुनेंगे कि वो इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत से लफ्ज़ इनफॉर्मल भी आ जाते हैं उनकी इंग्लिश में. क्यों? वो सोशल मीडिया से जितना टच रहते हैं वहाँ से सुनते रहते हैं, उन्हें वो लफ्ज़ उनकी जो है ज़ख़ीरा अल्फाज में आते रहते हैं वो लफ्ज़. मसलन गाइस, हाय गाइस, तो गाइस का लफ्ज़ कोई फॉर्मल इंग्लिश का लफ्ज़ तो नहीं है. अमूमन ये किताबों में हमारी एकेडमिक बुक्स में FA, BA, MA में तो नहीं लिखे होते ना. ये तो किसी ख़ास नावल में ऐसे कोई इनफॉर्मल किस्म का नावल हो, या इस तरह के किसी आपने सोशल मीडिया से कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा क्लिप, कोई ऐसी फिल्म देखी हो जिसमें ये अल्फाज बोले जा रहे होते तो वो बोलते हैं. अब आम कई आप इंडिया पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हाय गाइस, तो गाइस का मतलब क्या होता है, ये कोई भैंस गाय की बात नहीं, ये जो है गाय
क्या आदमी होते हैं या औरतें होती हैं, ये भी सोचते हैं मतलब एक नया बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती, यार गाय पता नहीं आदमियों को कहते हैं या औरतों को कहते हैं। ये एक लफ्ज़ है इंग्लिश का, इनफॉर्मल वर्ड है ये। गाइस जो है ये लफ्ज़ जो है इसके मायने आदमी भी होता है औरत भी होता है, दोनों के लिए हो सकता है। दो औरतें बैठी हो हाय गाइस, दो आदमी हो हाय गाइस, दो आदमी औरतें इकट्ठी बैठी हो हाय गाइस, ये लफ्ज़ चल सकता है उनके साथ। तो ये जो है इस लफ्ज़ की ये मतलब इनफॉर्मल वर्ड है। तो फॉर्मल वर्ड जो है वो है आदमी औरतें इकट्ठे बैठे तो हाय लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये फॉर्मल लफ्ज़ है हाय लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और अगर सिर्फ औरतें हैं हेलो लेडीज़ हाय लेडीज़, तो खाली आदमी हाय जेंटलमैन, ये फॉर्मल लफ्ज़ है। तो हाय गाइस, हाय lads and lasses, is lads and lasses, ये स्कॉटिश स्लैंग सा और colloquial वर्ड है बोलचाल का। इस तरह बहुत से लफ्ज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि फॉर्मल भी हैं इनफॉर्मल भी हैं। तो इनफॉर्मल वोकैबलरी अगर आप चाहते हैं कि हमारी बिल्डअप हो तो आपको सोशल मीडिया से मिलेगी या नेटिव में जाकर रहने से मिलेगी या इस तरह के ज़राए इस्तेमाल करने से आप थोड़ा सा होशियार रहेंगे तो आपकी लैंग्वेज में इनफॉर्मल वोकैबलरी भी आनी शुरू हो जाएगी। बाकी दूसरी जो किस्में हैं मसलन स्लैंग हैं और टैबूज़ हैं। टैबूज़ वैसे ही कोई अच्छे लफ्ज़ नहीं होते, उनके मायना होता है कोई सेक्स रिलेटेड या अब्यूसिव लैंग्वेज, कोई गालियाँ वगैरह, वो टैबूज़ कहलाती है वो कैटेगरी लफ्ज़ों की। तो टैबूज़ तो मैं आपको नहीं सिखाता हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, वो आप मुख्तलिफ ज़राए से सीख लें कहीं से। तो स्लैंग जो है वो होते हैं दो तरह के। एक तो मुआशरे में ऐसे अल्फाज जो कि ख़ास सोशल क्लास से रिलेटेड हो, हर तरह की सोशल क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड लफ्ज़ जो हैं वो स्लैंग्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं। मसलन कोई वकला के अपने स्लैंग्स हैं, हुक्मा के अपने हैं, स्टूडेंट्स के अपने हैं, ड्राइवर्स के अपने हैं, पढ़े लिखे लोगों के अपने स्लैंग लफ्ज़ हैं, अनएजुकेटेड के अपने स्लैंग्स हैं, बच्चों के अपने स्लैंग हैं और बड़ों के अपने स्लैंग हैं, बेबी टॉक के अपने स्लैंग्स हैं। मतलब बेबी टॉक मतलब है किसी की मम्मा ने पूछा बच्चे से बेटा आपने दूध पीना है, तो अब दूध जो है ये स्लैंग वर्ड है, ये फॉर्मल नहीं है। तो ये मतलब ये बच्चे की लैंग्वेज है, उसके स्लैंग वोकैबलरी है। तो स्लैंग से मुराद है हर तबके का एक सोशल क्लास, एक कम्युनिटी की वोकैबलरी जो है वो उसमें इस्तेमाल होती है, तो वो स्लैंग्स हैं। और दूसरे एक स्लैंग से दूसरे भी एक कैटेगरी है, दो तरह के स्लैंग होते हैं। एक स्लैंग्स हैं जो स्ट्रीट लैंग्वेज है, बाजारी सी ज़ुबान, गलियों में बाज़ारों में, वो कोई बड़े मुहद्दिब लफ्ज़ नहीं होते, अच्छे नहीं समझे जाते, भाई स्लैंग सा लफ्ज़ है। तो स्लैंग को बाज़ का वो जो गैर मियारी लो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसमें कोई मतलब इवन कोई बदतमीज़ी भी आ सकती है उसी कैटेगरी में, तो इस तरह के बाज़ का तो स्लैंग एक एज ए वर्ब भी यूज़ हो जाता है ये लफ्ज़। बल्कि डोंट स्लैंग मी यानी मुझे गाली ना दो, मेरे साथ बदतमीज़ी ना करो, मुझे बुरा भला ना कहो, या मतलब है इस तरह का एज ए वर्ब भी यूज़ करते हैं। तो ये स्लैंग जो है ये भी लफ्ज़ों की किस्म है। तो इंग्लिश बोलने वाले, अंग्रेज़ी सीखने समझने वाले लोग को ये ज़रूरी है ये तारुफ हो कि लफ्ज़ क्या होते हैं, कितनी किस्मों के होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो हमें कैसे आएंगे, हम किस तरह याद करें। तो हमें ये पता लग गया फॉर्मल बुक्स वगैरह से आएंगे, किताबों से, और इनफॉर्मल सोशल मीडिया या अहले ज़ुबान के ज़रिए से हमारे तक पहुंचते हैं। या जो लोग, अगर आप अपनी इंग्लिश में इसको 100-150 कोलोकियल वर्ड्स डाल लें तो ये लामुहाला लोग आपसे पूछेंगे यार आप किसी बाहर के मुल्क में रहे हैं, क्योंकि आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो लफ्ज़ ख़ास तरह के हैं, वो किताबों से हटे हुए हैं, मायने वही हैं। तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बदली हुई लगेगी, मुख्तलिफ लगेगी, वो ऐसे लगेगा यार आप किसी अहले ज़ुबान के दरमियान में रहें, कहीं नेटिव कंट्रीज़ किसी जगह अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा कहीं रहे हैं आप, तो वो आपकी इंग्लिश की बिल्कुल शक्ल सी बदल देता है। ये इस तरह की वोकैबलरी जो है कलोकियल इनफॉर्मल वोकैबलरी इंग्लिश में, राइट। तो आप वीडियोस जो हैं वो देखते रहें, क्योंकि मैं अभी और इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मुख्तलिफ वीडियोस में, जिस पर आपका ये कंसेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको बेहतरीन इंग्लिश बोलने में उस वक्त
मतलब है सहूलत होगी जब आपको इंग्लिश की समझ आ जाएगी कि इंग्लिश है क्या, इसमें इसके अंदर क्या है, उसको हासिल करने के क्या क्या तरीके हैं और उस पर हम कैसे ग्रिप कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली बातें बहुत कम आपको इधर उधर से सुनने में मिल लेंगी। आपको लेसन तो मिल जाएंगे, ये लेसन पढ़ लो, वो लेसन पढ़ लो, ये वाली बातें बहुत कम आपके मतलब कान सुनेंगे इधर उधर से। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी बहुत मतलब है ऐसे कम। वो बुक होती है, लेसन होता है, पेज नंबर होता है, लेसन नंबर होता है, वो पढ़ाया जाता है, बस ये पढ़ लें। और या कोई आके वीडियो बना के भी ये लेसन है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो फ्यूचर है, वहाँ पे बात ख़त्म। तो ये सारी इंग्लिश है क्या, क्या किस तरह से आएगी, इनमें चीज़ें क्या हैं, उन चीज़ों को सीखने की क्या टेक्निक्स हैं, ये वाली बातें आपको कम मिलेंगी। तो लिहाजा आप सब्सक्राइब कर लें चैनल अगर आपने नहीं किया। और बहुत सी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और बहुत सी आ रही हैं पाइपलाइन में। तो आप जब सब्सक्राइब किया होगा तो इंशाअल्लाह इन टच रहेंगे और अपडेट आपके पास पहुंचती रहेगी। राइट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।